हेलो स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट द एक्सरसाइज 4.1 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। ये है हमारा क्लास 8 का चैप्टर और इसमें हम स्टार्ट करते हैं केस फर्स्ट। इसके हमारे 4 केस होंगे, 4 या 5। तो हम केस की हेल्प से ही हम इनको डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को। हमारा केस फर्स्ट होगा इसमें, टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल व्हेन 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल। उसने बोला कि आप एक क्वाड्रिलेटर कंस्ट्रक्ट करो, उसमें आपके पास 4 साइड होंगी और एक डायगोनल होगा। सो मेरे पास क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करते हैं, एक रफली फिगर बनाते हैं क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर की शेप आप सभी को पता होगा कि कैसी होती है। तो उसकी हमसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक रफली स्केच बनाएंगे क्वाड्रिलेटर का, और फिर हम उसका फेस स्केच बनाएंगे उसी हेल्प से कि हमारे इसकी कितनी कितनी साइड लेनी है। सो AB हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, BC है मेरे पास 3.8 एंड CD मेरे पास 4.2 एंड DA है मेरे पास 3.5 एंड डायगोनल AC है मेरे पास 5 सेंटीमीटर। सो एक क्वाड्रिलेटर क्या होता है, देख स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। एक रफली स्केच हम ड्रॉ करेंगे, पहले इसका ABCD एंड डायगोनल है हमारे पास इसमें AC। सो AC है मेरे पास इसमें कितना 5 सेंटीमीटर। AD कितना है मेरे पास इसका, DA या AD ये है मेरे पास इसका 3.5 सेंटीमीटर एंड AB है मेरे पास 3 सेंटीमीटर। BC है मेरे पास 3.8 सेंटीमीटर एंड CD 4.2 सेंटीमीटर। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहले हम क्या लेंगे, इसका डायगोनल लेंगे AC 5 सेंटीमीटर। तो हमने एक स्केल लिया, स्केल की हेल्प से एक हमने लाइन ड्रॉ करी 5 सेंटीमीटर। यहाँ से हमने रखा पॉइंट को और 5 सेंटीमीटर तक हम इसको ड्रॉ करा। ये हो गया, इसका नाम था हमारा AC। नेमिंग हम साथ साथ करते हुए चलेंगे। A से C कितना लिया हमने 5 सेंटीमीटर। अब हमें लेना है कितना इसका AD 3.5 सेंटीमीटर। अब AD हम लेंगे इसका 3 पॉइंट, तो A पॉइंट पे रखेंगे, इस A पॉइंट पे रखेंगे और 3.5 सेंटीमीटर को लेंथ को मेज़र करेंगे। सो 3.5 कहाँ पे होगी हमारी, इसकी 4 और 3 के बीच में 3.5। तो हमने इतना कंपास ओपन करा, A पॉइंट पर रखा और एक आर्क लगाई। सेम फिर मैंने क्या रखा, C पॉइंट पर रखेंगे एंड 4.2 को मेज़र करेंगे। 4.2 होगा हमारे यहाँ पे, कंपास को ओपन करा 4.2 तक और C पॉइंट पर रखा और जो पहली वाली आर्क थी उसको कट करते हुए आर्क लगाई। सो ये पॉइंट मिल गया मुझे यहाँ पे D। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने क्या कर दिया, A और C के साथ मिला देंगे। सेम वही प्रोसेस करते हुए हम A से B 3 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे और B से C से 3.8 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे। सो हमने मेज़र करा 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर मेज़र करेंगे स्केल की हेल्प से। इसको हमने रखा, इतना मेज़र करा और हमने A पॉइंट पर रखा और 3 सेंटीमीटर की एक आर्क लगा दी। सेम C पॉइंट पर रखा 3.8, ये 5 6 7 8 यहाँ पे आ गया 8। कंपास को 3.8 ओपन करा और C पॉइंट पर रखा, यहाँ C पॉइंट पर, और इस पॉइंट से रखते हुए मैंने जो फर्स्ट आर्क थी उसको कट करते हुए आर्क लगाई। सो ये पॉइंट मिल गया मुझे यहाँ पे B। अब इन पॉइंट्स को मैं मिलाते हुए मैंने क्या कर, इन पॉइंट्स को हम मिला देंगे एक दूसरे के साथ। अब हम इनके साथ साथ नेमिंग कर देंगे। A से D हमने कितनी ली थी इसकी 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे ली थी हमने 4.2 सेंटीमीटर। B से C हमने ली थी 3.8 सेंटीमीटर और A से B ली मैंने 3 सेंटीमीटर।
ये हो गया। और हमें इस जिस तरीके से हम इनको ड्रॉ करते हुए गए उस तरीके से हमें इसकी कंस्ट्रक्शन भी लिखनी है। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं इसकी। ये होंगी हमारी इसकी कंस्ट्रक्शन। स्टेप 1, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट्स AC हमने लिया 5 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द डायगोनल, एंड फिर हमने ए पॉइंट पे रखा और 3.5 सेंटीमीटर की आर्क लगाई। ड्रॉ एन आर्क। सेम मैंने C पॉइंट पे रखा, कितना लिया मैंने 4.2 सेंटीमीटर लिया, एक आर्क लगाई, हमें मिला D पॉइंट और दोनों को मीट कर दिया, सबको मीट कर दिया। सेम एज स्टेप 5, सेम वही प्रोसेस। ए पॉइंट पे रखा, सेंटर रेडियस 3 सेंटीमीटर लिया, ड्रॉ करा आर्क को सो दैट द पॉइंट B आएगा, सॉरी यहाँ पे, एंड ड्रॉ एन आर्क ऑन द लाइन ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द AC। पहले हमने उसके अपोजिट साइड हम उसको आर्क लगाएंगे। एंड स्टेप 6, सेंटर C लिया, रेडियस लिया मैंने 3.8 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन अनदर आर्क इंटरसेक्टिंग द प्रीवियस द आर्क एट B। इसको हमने इंटरसेक्ट करते हुए गए B पॉइंट को। अब हमने ज्वाइन करा। इसके बाद हमने बस क्या करा, ज्वाइन करते हुए AB और CC को, हमें क्या मिल गया, दस द ABCD इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। ये क्या मिला हमें, इसका रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रिलेटरल PQR सच दैट द PQ आपके पास 6 सेंटीमीटर एंड QR आपके पास 4.5 एंड RSPS आपके पास 5 सेंटीमीटर है एंड ड्रॉ एंड PR आपके पास 8 सेंटीमीटर। इसका पहले हम क्या बनाएंगे, रफली क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। PQR S एंड PR क्या है, इसका डायगोनल है, वो है 8 सेंटीमीटर, PQ 6 सेंटीमीटर, QR 4.5 सेंटीमीटर एंड RS और PS आपके पास कितनी है, 5.5 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। हमने एक लाइन पहले हमने लिया, इसका डायगोनल PR कितना है हमारे पास, 8 सेंटीमीटर। मैंने लाइन ड्रॉ करी, PR 8 सेंटीमीटर, ये होगी मेरी PR। P से R मैंने ली 8 सेंटीमीटर। अब मैंने लिया P से S, मेरा S पॉइंट आएगा और Q पॉइंट मेरा इधर आएगा नीचे तरफ, तो मैंने लिया यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। मैंने कंपास की हेल्प से 5 सेंटीमीटर मेज़र करा और मैंने P पॉइंट पर रखा और एक आर्क लगाई। सेम यहाँ पे भी हमारा RS कितना 5 सेंटीमीटर है, उतना ही ओपन रखा, इस पॉइंट पर रखा और एक आर्क लगाई। ये पॉइंट कटता होता हो गया मेरा, यहाँ पे मिला मुझे S पॉइंट। बस मैंने क्या करना है, इन पॉइंट्स को मुझे आपस में मिला देना है। वही सेम प्रोसेस अब हम इसके अपोजिट साइड करेंगे। Q पॉइंट हमारा इधर है, तो हम क्या करेंगे, P से Q हम कितने लेंगे, इसकी यहाँ पे थी हमारी 5.5 हमने मेज़र करी थी। ये भी कितना है मेरा 5.5 सेंटीमीटर, दोनों को मेज़र करके मैंने आंख लगाई। उसके बाद अब मैं लेनी PQ। PQ मैंने कितना ओपन करना है, 6 सेंटीमीटर ओपन करा, P पॉइंट पर रखा और आर्क लगाई एंड मेरे पास QR था 4.5 सेंटीमीटर। 4.5 सेंटीमीटर मेज़र करा, 4.5 R पॉइंट पर रखा और आर्क लगाई दी। बस मुझे यहाँ पे पॉइंट मिल गया Q। ये हो गया मेरा Q। इन पॉइंट्स को हम आपस में मीट करते हुए चलेंगे। और ये हो गया आपका इसका R पॉइंट, से इसको भी मीट कर देंगे। यहाँ हमने लेंथ ली थी इसकी 6 सेंटीमीटर, यहाँ हमने ली थी इसकी 4.5 सेंटीमीटर।
स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जो हमने अभी पहले कंस्ट्रक्शन करी हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, बिल्कुल सेम कंस्ट्रक्शन है। बस आपने क्या करना है, इसकी जो सेंटीमीटर्स, मीटर सेंटीमीटर जो है उनका और नहीं ABCD जो नाम था उनकी नेमिंग चेंज कर दे दिए। तो स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये क्वाड्रिलेटर बनाया हमने इसका ABCD लेके। पहले हम इसका रफली स्केच बनाएंगे। ABCD, AB आपके पास इसमें है 5.1 सेंटीमीटर, BC आपके पास 4.6 सेंटीमीटर, AD आपके पास 4.5 सेंटीमीटर एंड और आपको क्या मिला है यहाँ से एक डायगोनल AC 6.3 सेंटीमीटर। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 में आप क्या है कि हमारे पास ये CD 3.9 सेंटीमीटर गिवन है। सो हम स्टार्ट करते हैं इसका ओरिजिनल फिगर। हेल्प ऑफ द रूलर एंड कंपास। सो पहले हम ड्रॉ करेंगे इसकी वही डायगोनल AC, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 में करा था। ये भी बिल्कुल सेम ही है। AC हमारे पास कितनी है इसकी 4.3 सेंटीमीटर, सो 6.3 सेंटीमीटर सॉरी। सो मैंने एक लाइन ड्रॉ करी 6.3 सेंटीमीटर, मैंने इस वाले पॉइंट से लेके 6.3 तक लेके गई। 6, 1, 2 एंड 3, ये होगी इसकी 6.3। इसको मैंने नाम दे दिया AC 6.3 सेंटीमीटर। नाउ स्टार्ट। हम मैंने रखा ACD मेरे कितना है 4.5 सेंटीमीटर। सो 4.5 सेंटीमीटर मैंने कंपास ओपन करा, A पॉइंट पर रखा और आर्क लगाई। सेम एज मेरे पास B से C है 4.6 सेंटीमीटर। सो मैंने क्या करा, अब मैंने 4 से 5 मैंने यहाँ पे लगाया पहले क्या DA 4.5 सेंटीमीटर। मुझे लेना है यहाँ से C से D 3.9 सेंटीमीटर, मुझे कंपास ओपन करना है 3.9। सो 3.9 आएगा हमारा यहाँ। 3.9 कंपास ओपन करा, C पॉइंट पर रखा और आर्क लगाई। पहली वाली आर्क को काटते हुए, पहली वाली को हम ये हमारी पहली वाली आर्क को थोड़ा बड़ा कर देंगे और हमारी आर्क दोनों कट हो जाएंगी। सो बस इन दोनों पॉइंट्स को, हमारे यहाँ पे पॉइंट मिला हमें क्या D, ये पॉइंट मिला मुझे D। मैंने A to C को मीट करा, A to D सॉरी एंड C to D ज्वाइन कर दिया सबको। सेम वही प्रोसेस अब मुझे करना है A to B, B पॉइंट हमारा होगा इधर। सो मुझे लेना 5.1 की आर्क लगानी है। सो 5.1 की आर्क होगी हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक। कंपास रखा A पॉइंट पर कंपास रखा और एक आर्क लगा दी। सेम एज अब मैंने C से B गई, C से B मेरी है 4.6। सो 4.6 मैंने मेज़र करा, C पॉइंट पर रखा और 4.6 की आर्क लगाई। हम इनके नेमिंग साथ साथ करते हुए चलेंगे। ACD मैंने ली थी इसकी 4.5 सेंटीमीटर की आर्क लगाई थी, इसकी ली थी मैंने 3.9 सेंटीमीटर की आर्क लगाई थी। और अब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। ये पॉइंट मिला मुझे यहाँ पे B। सो वही सेम प्रोसेस, मीट दीज पॉइंट्स। BC हो गया 4.6 सेंटीमीटर एंड 5.1 सेंटीमीटर। इसकी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 की जरा ही है। बस आपने क्या करने हैं, इसके पॉइंट चेंज कर देने हैं कि आपने A से C कितनी ली है वो 6.3, बस इनकी नेमिंग चेंज कर देनी है, बाकी सारी कंस्ट्रक्शन आपकी बिल्कुल सेम ही रहेगी।
क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर। हमें क्वाड्रिलेटर बनाना है पी क्यू आर को। उसमें हमें पी क्यू दिया है 5.5, क्यू आर दिया 4.7, आर एस दिया हुआ है 4.4, एस पी दिया हुआ है 3.6 एंड पी आर दिया है 4.1। सो स्टार्ट करते हैं। वही बिल्कुल सेम जैसे हमें भी हमने क्वेश्चन 3 करा, बिल्कुल सेम होगा ये भी। इसमें भी हम बस क्या करेंगे, पी आर हमें डायगोनल जो है हमारे पास गिवन है पी आर, इसको हम लेंगे 4.1 सेंटीमीटर। सो हम लाइन ड्रॉ करेंगे 4.1 सेंटीमीटर पी आर 4.1, ये होगी मेरी पी आर, ये ली मैंने 4.1 सेंटीमीटर। वही सेम प्रोसेस, अब पी आर है तो इसके ऊपर हमें मिलेगा यहाँ पे एस पॉइंट, यहाँ पे मिलेगा हमें क्यू पॉइंट। सो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से पी थ्रू एस 3.6 सेंटीमीटर है, 3.6 मैंने ओपन करा कंपास को, 3.6 ओपन करा एंड पी पॉइंट पर रखा और एक आर्क लगाई। सेम एज आर पॉइंट पर रखा और 4.4 की आर्क लगाई, आर पॉइंट पर रखा और 4.4 की आर्क लगाई। सो यहाँ पे हमें पॉइंट मिला इसका एस पॉइंट। सो हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को मीट कर देंगे। ये ली थी मैंने 3.6 सेंटीमीटर और ये थी मेरी 4.4 सेंटीमीटर। सो पी क्यू, पी से क्यू हमारा 5.5 सेंटीमीटर है। तो 5.5 सेंटीमीटर को मेज़र करा, पी पॉइंट पर रखा, पी पॉइंट पर रखा और 5.5 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाई। सो नेक्स्ट है हमारे पास क्यू आर, ये है मेरे पास 4.7। सो 4.7 मेज़र करा, 5, 6, 7 मेज़र करा और आर पॉइंट पर रखा और एक आर्क लगा दी। सो बस ये पॉइंट मिल गया मुझे यहाँ पे क्यू, इन पॉइंट्स को मीट कर दिया। ये है हो गया यहाँ से ये वाला पॉइंट। सो ये लिया था मैंने इसका 5.5 सेंटीमीटर की आर्क लगाई थी, यहाँ से 4.7 सेंटीमीटर की आर्क लगाई। इसकी भी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। आपने बस ये पॉइंट्स चेंज कर देने उसके, बाकी सब कुछ सेम टू सेम होगा। अब है मेरे पास केस 2। केस 2 में हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास 2 डायगोनल्स होंगे और 3 साइड्स होंगी। तो 2 डायगोनल और 3 साइड्स की हेल्प से हम इसका फिगर बनाएंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या होगा, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल डब्ल्यू एक्स वाई जेड। डब्ल्यू एक्स हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर है एंड वाई एक्स वाई है 3.2 एंड डब्ल्यू जेड है 2.8, डब्ल्यू वाई है 4.7 एंड एक्स जेड है 5.4। तो हमने इसका क्वाड्रिलेटर बनाया और हमने एक रफली स्केच बना लिया इसका। अब हम इस स्केच की हेल्प से इसका फाइनल फिगर बनाएंगे। सो हम पहले क्या इसमें हम पहले लेंगे इसका डब्ल्यू एक्स। सो डब्ल्यू एक्स है हमारे पास इसमें 4.5 सेंटीमीटर। सो हम एक 4.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 4.5। ये हमने इसको नेमिंग कर दी डब्ल्यू एक्स, हमने ली 4.5 सेंटीमीटर। सो अब हम करेंगे क्या, पहले हम लेंगे इसका डायगोनल। हमारे पास डायगोनल कितना है इसका 5.4 है, डब्ल्यू पॉइंट पे रखेंगे और इसके डायगोनल 5.4 के एक आर्क लगाएंगे। सो 5.4 हमने मेज़र करा और डब्ल्यू पॉइंट पर रखा और एक 5.4 सेंटीमीटर की आर्क लगाई। सेम अब मैं एक्स पॉइंट पर रखूँगी। एक्स पॉइंट है मेरे पास 3.2 और मैं इस पॉइंट को कट करूँगी। सो मैंने लिया यहाँ से 3.2, ये मेज़र करा मैंने यहाँ से 3.2 इतना और मैंने एक्स पॉइंट पर रखा और एक आर्क लगा दी। अब मैंने इन पॉइंट्स को आपस में मिला दिया। यहाँ पॉइंट मिला मुझे वाई, लाइन ड्रॉ करी, इन पॉइंट्स को आपस में मिला दिया। ये ड्रॉ करा मैंने 5.4 सेंटीमीटर एंड 3.2 सेंटीमीटर। सेम एज प्रोसेस जैसे मैंने अभी ये करा। अब मैंने डायगोनल लिए, मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करूँगी 2.8 डब्ल्यू टू जेड 2.8
2.8। सो 2.8 आ जाएगा हमारा यहाँ पे। मेज़र करा, W पॉइंट पर रखा और आर्क लगाई 2.8 की। सेम एज यहाँ से हम लेंगे इसकी 4.7। सॉरी, ये वाली आर्क लगानी थी हमें 4.7 सेंटीमीटर की और ये वाली आर्क लगाएंगे हम 5.4 सेंटीमीटर की। सो 5.4 हम करेंगे। यहाँ पे हमने इसका पॉइंट रखा, ओपन करा 5.4 और हमने यहाँ से कंपास रखा और एक आर्क लगाई। और ये हमें 5.4 लगा 4.7 लगानी थी। सो 4.7 हमारी यहाँ पे हो जाएगा इसका 6.7। 4.7 लिया और इस कंपास पे रखा और आर्क लगाई। यहाँ से हमने इसको 3.2 को मेज़र करके यहाँ से इसको कर देंगे, इसको रब करके इन वाले पॉइंट्स को इसको मीट कर देंगे। सो ये था हमारा 4.7। तो मैंने इस वाली लाइन को इससे मीट कर दिया और 3.2 को इससे मीट कर दिया। ये होगी 3.2 सेंटीमीटर। यहाँ से मैंने लिया ये W पॉइंट, यहाँ था मेरा W पॉइंट और यहाँ से मैंने लिया इसका 2.8 सेंटीमीटर और यहाँ से हमारा आया ये 5.4। इस वाली लाइन का नाम था हमारा 5.4 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ये वाले पॉइंट मिल गए। इस पॉइंट का नाम था हमारा Y, इस वाले पॉइंट का नाम था Z। तो एक्स जेड को भी हम क्या कर देंगे, मीट कर देंगे एक दूसरे के साथ। ये हो गया हमारा इसका ओरिजिनल फिगर ड्रॉ। ये है इसकी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। इसकी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन थोड़ी चेंज है। तो इसमें क्या करा था, हमने पहले ड्रॉ करा था WX को 4.5 सेंटीमीटर। पॉइंट हमने रखा पहले W पर, पॉइंट W पर हमने कंपास को रखा एज सेंटर, रेडियस करा 4.1 सेंटीमीटर का। दैट इज़ द डायगोनल हमारा कितना था WY। तो हमने 4.7 लिया था। हमारा रेडियस है 4.7 द डायगोनल। हमने इसकी आर्क लगाई एंड विद द सेंटर एक्स पे रखा, रेडियस 3.2 सेंटीमीटर की ड्रॉ करी एंड अनदर आर्क लगाई उस पॉइंट को कट करते हुए। वो पॉइंट मिला हमें यहाँ पे वाई एंड ज्वाइन करा WY एंड XZ को। सेम वही प्रोसेस, W सेंटर पर रखा, 2.8 सेंटीमीटर की आर्क लगाई, अनदर आर्क 2 हमारी थी यहाँ पे Z। सो हमने क्या करा, फिर हमने रखा था X पॉइंट पर, X एज अ सेंटर 4.7 सेंटीमीटर की आर्क लगाई। यहाँ से हमने लगाई थी 5.4 सेंटीमीटर की आर्क। सो ड्रॉ करा अनदर आर्क को और हमने जेड पॉइंट को कट करते हुए हमने कट कर दिया। और उसके बाद स्टेप 7 में हमने उन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया और हमें कौन सा रिक्वायर्ड मिल गया, WXYZ एक रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेटर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट अ कोऑर्डिनेटर PQR। हमें एक कोऑर्डिनेटर कंस्ट्रक्ट करना है PQR। रफली स्केच हम इसका ड्रॉ करते हैं PQRS। सो QR मेरे पास कितना गिवन है इसमें 6.5 सेंटीमीटर। PR ये है इसका डायगोनल PR एंड PR हमारा PR और PS इसमें कितने दिए हैं हमें 7.5 सेंटीमीटर और ये भी मेरे कितना 7.5 सेंटीमीटर। सो Q से P 5.2 सेंटीमीटर एंड Q से S कितना है 8.5 सेंटीमीटर। सो इसका फिगर बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने एक लाइन ली PQ 5.2 सेंटीमीटर, लाइन ड्रॉ करी PQ 5.2 सेंटीमीटर। सेम एज जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 करा था, ये भी बिल्कुल सेम होगा। अब हमने क्या करा, P से R हमने PR हमें गिवन है 7.5 सेंटीमीटर। तो 7.5 सेंटीमीटर की P से आर्क हमने एक आर्क लगाई, ये 7.5 सेंटीमीटर ओपन करा और आर्क लगाई एंड Q पॉइंट से रखा 6.5 सेंटीमीटर की आर्क लगाई, 6.5 Q पॉइंट से रखा। ओहो तो कुछ ज़्यादा ऊँचा हो गया। अब हम लगाएंगे Q से R, हम 6.5 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे। तो 6.5 मेज़र करा, Q पॉइंट पे रखा और 6.5 सेंटीमीटर की आर्क लगाई। यहाँ पॉइंट मिला हमें इसका R।
सो हमने लाइन को मीट कर दिया। क्यू आर ये वाली ली मैंने 6.5 सेंटीमीटर एंड ये ली मैंने 7.5 सेंटीमीटर। सेम हमारे पास इसका पी क्यू पी एस भी हमारे पास कितना था इसका 7.5 सेंटीमीटर, तो इसको हमने बस मेज़र करा 7.5 सेंटीमीटर और पी पॉइंट पे रखा और एक आर्क लगाई 7.5 सेंटीमीटर की। एंड हमारे पास इसका क्यू एस हमारे पास था इसका 7.5 सेंटीमीटर, तो 7.5 सेंटीमीटर यहाँ पे पॉइंट रखा और सॉरी ये था हमारा 8.5, इसमें हमें लगानी है 8.5 सेंटीमीटर की आर्क। ये क्यू एस है हमारे पास 8.5, सो 8.5 हम मेज़र करेंगे कंपास की हेल्प से। क्यू पॉइंट पर रखा और एक आर्क लगाई। सो ये पॉइंट मिल गया मुझे यहाँ पे एस पॉइंट। अब मैंने इन लाइन्स को क्या कर दिया, मीट कर दिया। ये थी मेरी 7.5 सेंटीमीटर की आर्क लगाई। यहाँ से मैंने इस क्यू टू एस 8.4 सेंटीमीटर की आर्क लगाई। सो अब मेरे पास क्यू और आर दोनों पॉइंट मिल चुके हैं, तो मैं इस वाली लाइन को भी एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर दूँगी। इसकी भी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही होगी, बिल्कुल सेम, बस आपने पॉइंट चेंज करने हैं इसके और इसके पी क्यू आर ये सब कुछ चेंज कर देना है। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि आपके पास ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल, रफ स्केच बनाएंगे हम इसका। इसमें आपके पास BC है 7.5 सेंटीमीटर, CA मतलब AC या CA एक की बात है, एंड AD ये आपके पास 6 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, एंड CD है आपके पास 5 सेंटीमीटर, एंड BD है आपके पास BCD 10 सेंटीमीटर। सो हम स्टार्ट करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन। लाइन ड्रॉ करते हैं DC CD एक ही बात है, हमने एक लाइन ली CD 5 सेंटीमीटर। या तो आप इसको ऊपर की तरफ बनाओ या नीचे की तरफ, बात एक ही है, तो इसको हम ऊपर की तरफ से भी बना सकते हैं। हमने एक लाइन ड्रॉ करी, फाइव सेंटीमीटर C से D, DC ये होगी मेरी 5 सेंटीमीटर। अब मैंने D पॉइंट पर रखा और ये है मेरी 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाएंगे। कंपास की हेल्प से मेज़र करा 10 सेंटीमीटर, ये हो गया 10 सेंटीमीटर, एंड D पॉइंट पर रखा और 10 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाई। टेन सेंटीमीटर की एक आर्क लगाई। सो उसके बाद अब हम रखेंगे इसके C पॉइंट पर। C पॉइंट से ये डायगोनल हो गया इसका ये वाला, और यहाँ से लगेंगे हम 7.5 मेज़र करेंगे। यहाँ से रखा 7.5 मेज़र करा, सो C पॉइंट पर रखा और 7.5 सेंटीमीटर की आर्क लगाई। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे। ये पॉइंट मिला मुझे यहाँ पे B, सेम एज अब यहाँ पे है आपका ये 6 सेंटीमीटर DA, 6 सेंटीमीटर मेज़र करा DA, D पॉइंट पर रखा और 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाई। सेम एज AC आपके पास 6 सेंटीमीटर था, C पॉइंट पर रखा और एक 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाई।
सो बस आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को मिला देना है। दोनों 6 सेंटीमीटर के थे आपके पास। ये 6 सेंटीमीटर एंड ये भी 6 सेंटीमीटर। ये थी आपके 10 सेंटीमीटर एंड ये थी आपके 7.5 सेंटीमीटर। सो अब बस ये आपको मिला ए पॉइंट, ए टू बी पॉइंट्स को मीट कर दो। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8, कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल ABCD। ABCD कंस्ट्रक्ट करना है अपने क्वाड्रिलेटरल। वही सेम है बिल्कुल, ABCD। ए बी आपके पास 6 सेंटीमीटर है, BC आपके पास 3 सेंटीमीटर एंड CD आपके पास 8 सेंटीमीटर, AC 7.5 सेंटीमीटर एंड BD भी 7.5 सेंटीमीटर। सो आपके पास ये दोनों डायगोनल 7.5 सेंटीमीटर के हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। एक लाइन, चाहे आप BC ले लो चाहे AB ले लो, BC की हेल्प से करोगे तो आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा। AB ही ले लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। एक लाइन ड्रॉ करते हैं AB 6 सेंटीमीटर, A से B लाइन ड्रॉ करी 6 सेंटीमीटर। सो हमने रखा B से C हमने एक पॉइंट कहाँ से लिया, B से C 3 सेंटीमीटर का है। तो 3 सेंटीमीटर की आर्क लगाई, यहाँ से रख के B पॉइंट पे रखा, 3 सेंटीमीटर की आर्क लगाई। सेम एज A से 7.5 सेंटीमीटर है, तो 7.5 सेंटीमीटर को मेज़र करा, ओपन करा कंपास को और 7.5 सेंटीमीटर की आर्क लगाई। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया, ये मिलके मेरे को 7.5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। इसके बाद BD मेरे पास 7.5 सेंटीमीटर है, ये 7.5 सेंटीमीटर ओपन ही है। सो B से D मैंने रखा, कंपास को ओपन करके 7.5 सेंटीमीटर की आँख लगाई। सो मेरे पास ये पॉइंट मिल गया था यहाँ पे C से कितना है, CD से 8 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर कंपास ओपन करा, कंपास ओपन करा, B पॉइंट पे रखा और एक, ये तो काफ़ी बड़ा हो चला गया ऊपर, ओहो सॉरी, B पॉइंट पे नहीं C पॉइंट पे रखना है हमें। 8 सेंटीमीटर की आग लगानी है। यहाँ से 7.5 सेंटीमीटर की आग लगानी थी। यहाँ से हमें 7.5 लगानी थी, तो ये आग कट हो गई हमारी यहाँ पे। तो एक आर्क हमारी यहाँ पे जाके कट हुई, तो बस हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। सो ये पॉइंट को इस पॉइंट से मीट कर देंगे। ये होगी आपकी 8 सेंटीमीटर, ये होगी आपकी 7.5 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्शन इसकी बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 की तरह। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।